बाकी युवा सिर्फ और सिर्फ झंडे उठाने के लिए उनको नजर आते हैं। जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन सबसे लोगों का ध्यान हट जाए। बॉर्डर पे खून की आंसू रो रहे हैं, छात्र सड़कों पे है अपने अधिकारों के लिए। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। यहाँ पर मेरी बात अभी छात्रों से हो रही थी, छात्रों की समस्याओं को लेकर हो रही थी। इस वक्त मैं यहाँ पर जंतर मंतर के समकक्ष एक रोड है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरी मुलाकात हुई एक सोशल संगठन चलाने वाले एक व्यक्ति से। उन्होंने बताया देशव्यापी कुछ मांगे, देशव्यापी जो जानकारी उन्होंने मुझे साझा की। मैं उनसे ही विस्तार से जानने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल जो देश के मौजूदा हालात हैं उस पर उनकी क्या राय है, किस तरह से सरकार को इसमें चेंजेस करने चाहिए, किस तरह से बदलाव आने चाहिए, पूरी जानकारी के साथ मैं उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है जी। और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली में हमारा संगठन चलता है युवा हिंद अधिकार शक्ति, जी, जो युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ता है। और पिछले 2 साल से हम लोग ज़मीन पे युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। जी, आपसे समझना चाहूँगा, हमारे पीछे काफ़ी युवा बैठे हुए हैं एसएससी जीडी की समस्याओं को लेकर। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता देश में जो छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है? देखिए, देश की हालत आज बहुत दयनीय है जी। छात्र सड़कों पे है अपने अधिकारों के लिए, किसान बॉर्डर पे खून की आंसू रो रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 1 सालों से कोई सुनने वाला नहीं है। जी। महंगाई से आम जनता त्रस्त है और ऐसे में कोई भी ऐसा तबका नहीं है जी, जो आज की परिस्थिति में खुश हो और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो। तो देश बहुत ही दयनीय स्थिति में है और इसमें कहीं ना कहीं जो खामियां हैं, जो सरकार की नीतियों की खामियां हैं, और निश्चित तौर पे सरकार इसमें दोषी है। जो जितना मैं आकलन करके आया हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप देश के युवा हैं, आपको बेहतर मालूम है देश की परिस्थिति इस वक्त क्या है। त्रिपुरा में हिंसा होती है, वहाँ मुस्लिम समुदाय को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद मस्जिद तोड़ दी जाती है। क्या किस तरफ इशारा करती हैं सब चीज़ें? देखिए, जब इंसान के पास विकास के मुद्दे नहीं होते जी, जब इंसान विकास के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ता है जी, तो इस तरह की चीज़ें लोगों को धर्म में, जाति में उलझाकर, दंगों में उलझाकर लोगों को बड़गलाने की कोशिश है, ताकि लोग जो मेन मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन सब से लोगों का ध्यान हट जाए और लोगों को धर्म जाति में उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ये पूरा प्रयास है, जो बहुत ही देश को बहुत पीछे धकेल रहा है। देश काफ़ी पीछे जा रहा है। आपने महंगाई के ऊपर बताया, बेरोजगारी के ऊपर बताया, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा। बेरोजगारी पे ही चलिए हम आते हैं। बेरोजगारी जो एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अपने आप में खड़े कर देता है। एज ए युवा, आपको नहीं लगता इस वक्त कि देश में इस वक्त जो मौजूदा हालात है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? एक बार फिर से पुनर्विचार करने का समय है ये। देखिए, आज देश में महंगाई 45 वर्षों के सबसे चरम सीमा पर है। बिल्कुल। और देश में ऐसा कोई घर नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसमें एक युवा बेरोजगार ना हो। जी। आज देश युवा देश है, 65% आबादी युवाओं की है। बिल्कुल। और इस तरीके से देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सरकार, नरेंद्र मोदी के मंत्री कहते हैं कि युवा अब पकौड़े तले। पकौड़े तलना नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्रियों को रोजगार लगता है। और यही नतीजा है, जब मंत्री इस तरह से सोचते हैं, जब सरकार के लोग इस तरीके से सोचते हैं, युवाओं को इस भावना से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एसएससी के अभ्यर्थी युवा, और इस तरीके से ना जाने देश में कितने आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि आज देश में रोजगार नहीं है, लोग त्रस्त हैं, घर में बैठ नहीं सकते और बाहर कोई सुनने वाला है नहीं उनकी। जी। रोजगार के ऊपर कई सारे की जो मीडिया भी बयानबाजी करती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से बयान आता है 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। हम कहाँ भटक जाते हैं इन चीज़ों पे? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जी। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, युवाओं को राजनीति में लाने की बात हो, जब चुनाव आता है, हर पार्टी का हर नेता मंच से युवाओं की बात करता है। जी। हर पार्टी का हर नेता बेरोजगारी की बात करता है। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं, चाहे किसी प्रदेश में आए चाहे देश में आए, सत्ता में आने के बाद उनको युवा नजर नहीं आते। युवा सिर्फ और सिर्फ नेताओं के अपने बच्चे नजर आते हैं, बाकी युवा सिर्फ और सिर्फ झंडे उठाने के लिए उनको नजर आते हैं। ये हकीकत है इस देश की। इसीलिए आज आम युवाओं को राजनीति में आगे आना पड़ेगा। युवाओं के साथ छल होता नहीं दिख रहा? इतने सारे मुद्दे थे, आपने बताया बेरोजगारी के ऊपर, एसएससी जीडी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक छल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो बेसिक सुविधा है वो भी नहीं दी जा रही उन्हें। युवा बुरी तरीके से ठगे जा रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सॉल्यूशन पे बात करनी होगी, क्योंकि हर पार्टी युवाओं को ठग रही है। तो ऐसे में युवा कहाँ जाएगा? वो अपनी बात किसके पास रखेगा? युवा अगर सड़कों पे उतरकर अपनी आवाज को रखता है तो उस पर डंडे चलवा दिए जाते हैं। चुनाव के मैदान में युवाओं से झंडे उठवाए जाते हैं। तो युवा तो कहीं का नहीं है, उसे अब अपने लिए एक तलाश, राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। और विकल्प की तलाश करने से ज्यादा अच्छा है कि युवा अपने लिए एक राजनीतिक मंच बना ले और उस मंच के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़े और खुद ही संसद विधानसभा में जाकर अपने अधिकार के लिए लड़े।
आने वाली पीढ़ी के लिए लड़े, यही युवाओं के पास एकमात्र विकल्प है। और इसी के लिए युवा हिंद अधिकार शक्ति लड़ाई लड़ रही है पूरे दिल्ली में। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अभी निकट भविष्य में यूपी में चुनाव होने, ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, कितना असर करेगी चुनाव पे ये सब चीज़ें? देखिए, चुनाव पे इस बार जैसा लग रहा है, जो देखने से जमीनी हकीकत लग रही है, वो ये लग रहा है कि किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभा दी है। और गांव में, खासकर गांव इलाकों में किसान आंदोलन का प्रकोप है। जो लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं हर घर में अब जा चुका है, हर घर की आवाज़ बन चुका है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ पर मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। और युवा की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर इस चुनाव में अपने रोजगार की बात, अपने अधिकार की बात, अपने शिक्षा की बात को पुरजोर तरीके से रखे और वर्तमान सरकार से सवाल पूछे। और अगर वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया है तो उसे अपना नेता, अपना सरकार न चुने। बिल्कुल संवैधानिक हक है वो, बिल्कुल उनका अधिकार है। आपसे समझना चाहूँगा, देश के युवा हैं आप, भली बात देश की राजनीति को पहचानते, क्या लगता है किस सरकार के आसार हैं यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता समझदार भी है, जनता हर चीज़ समझती भी है और जनता हर चीज़ देख भी रही है। किस तरीके से किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब आपने अन्नदाता को ही छोड़ दिया है, जब आप देश के अन्नदाताओं की ही बात नहीं करते हैं, तो फिर आप दूसरे लोगों की बात कैसे करेंगे? वही तो अन्न देता है, उसी के अन्न पे आज हम लोग जीवित हैं। सरकार तो कह रही है ना 11 दौर की वार्ता होगी, किसान सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि किसान बिना अपनी समस्याओं का समाधान किए बॉर्डर छोड़ के चले जाएं? वार्ता किसको कहते हैं? आप वार्ता समस्या के समाधान के लिए करते हैं ना। जब आपने ये मन बना ही लिया है कि मुझे वार्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए, दिखाने के लिए करना है, मुझे वार्ता समाधान के लिए नहीं करना, तो फिर वार्ता करने से क्या फायदा? आप अगर अभी बात कर रहे हैं और अगर हम आपको सवालों के जवाब न दें, हम सवाल के बदले सवाल पूछ लें, तो फिर इस वार्ता का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और सरकार यही कर रही है किसानों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात रखने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बड़ी बारीकी से और बड़ी विश्लेषण तौर पे हम लोगों को बताने का यहाँ प्रयास किया। देश की जो मूलभूत जो जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सबके सामने जग जाहिर है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।